हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लाल मोहन कुमार। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का कहना था कि सर 12th क्लास का गॉस लॉ, गॉस थ्योरम उसको सिद्ध कर दीजिए, उसको प्रूफ कर दीजिए गॉस का नियम को। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे तो आपको इतना हार्ड आपको गॉस का नियम, गॉस थ्योरम को बताया गया है, सिद्ध किया गया है, क्योंकि आपके दिमाग में घुसेगा नहीं वो बात। लेकिन मैं आज आपको इतना सरल तरीका से, इतना ईजी स्टेप से बताऊंगा कि आपको दिमाग में गॉस का नियम छप जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि गॉस का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते और क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भैया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए 6203437872 नंबर याद कीजिए, 6203437872 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, और आपको बता दूं कि आपके क्लास में, आपके ऑफलाइन क्लास में जो सर गॉस का नियम सिद्ध कराए होंगे, प्रूफ कराए होंगे, वो भी हार्ड कराए होंगे नहीं। मैं आपको आज इजी स्टेप से आपके दिमाग में बैठा दूंगा। तो गॉस लॉ, गॉस का नियम, इसको बहुत लोग इसको बोला जाता है, हम लोग भी बोलते हैं, गॉस थ्योरम भी बोला जाता है, गॉस का प्रमेय भी बोला जाता है। मैं आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गॉस का परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे प्रूफ गॉस लॉ। ठीक है, देखिए गॉस का परिभाषा लिख लीजिएगा। किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है। देखिए परिभाषा है गॉस का, किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई ई उस सतह के परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको एप्सिलॉन बोला जाता है मेरे भाई। जो जीरो लगाए उसको नॉट लगा दीजिएगा, इसको एप्सिलॉन, इसको जीरो लगा दीजिएगा तो एप्सिलॉन हो जाता है। ठीक, तो कुल आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि फाई आपका विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 कुल आवेश का गुना होता है, तो गुना क्यू हो जाएगा, 1/ε0 गुना क्यू। तो फाई ई, तो एक में क्यू से गुना होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। क्या होगा? फाई ई बराबर Q/ε0। यही आपको क्या करना है मेरे भाई? प्रूफ करना है। क्या करना है? यही आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करके आपको बताना है इतना कैसे आएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैं आपको ऊपर बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको डेरिवेशन भी बताएंगे, डेरिवेशन आपको चित्र खींचा जाता है। ठीक मेरे भाई, तो ध्यान से अच्छे से समझिएगा। तो लिखिएगा उसके बाद गॉस का प्रमेय या गॉस का लॉ, गॉस का नियम। उसके बाद गॉस का परिभाषा लिख देने के बाद लिखिएगा प्रूफ गॉस लॉ। क्या लिखिएगा? प्रूफ गॉस लॉ लिखिएगा। माना एक बिंदु, देखिए सबसे पहले हम डेरिवेशन खींचेंगे, चित्र खींचेंगे, लेकिन कैसे खींचेंगे? इसी लिखावट के अनुसार आप खींच देंगे। बहुत ही इजी तरीका से वह चित्र बना देंगे, इसी लिखावट से, इसी स्टेटमेंट से। लिखिएगा, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। इसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। चलिए आपको खींचते हैं, आपको खींच कर ही दिखाते हैं। देखिए, माना एक बिंदु, मानिए कि देखिए एक समय आपको ब्लैक से करके दिखाते हैं। ठीक, ब्लैक से देखिए, माना एक बिंदु, आपका यह बिंदु हो गया, जो माना एक बिंदु जो प्लस क्यू आवेश है। क्या है? यह आपका प्लस क्यू आवेश है। इसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या वाले, इसको केंद्र मानिएगा इस तरह, तो यह आपका क्या हो जाएगा? आर त्रिज्या हो जाएगा। इसको केंद्र मानकर एक गोला खींचना है। क्या करना है? केंद्र मान लीजिएगा और इसको एक गोला खींच देना है मेरे। क्या करना है? एक गोला खींच देना है। तो गोला खींच देंगे। इसी गोला को काल्पनिक सतह, जो यह गोला है, इसी गोला को काल्पनिक सतह, जिसे गॉसियन सतह कहते हैं, इसी को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा गोला है, इसी को क्या बोलते हैं? गॉसियन सतह बोलते हैं। मैं ऊपर करके लिखता हूँ। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, गॉसियन सतह इसी को कहते हैं। ठीक, चलिए लिखता हूँ। यह डेरिवेशन है मेरे भाई, यह खींच लीजिएगा, आपका 5 नंबर जरूर मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं? गॉसियन सतह बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। हो गया, इसको हो गया। तो उसके बाद लिखिएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा, इसी में यहीं पे लिखिएगा अब, या इंग्लिश में देन लगा देते हैं हम लोग। अब लिखिएगा, अब आर दूरी पर गोले के सतह पर, गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई। विद्युत
क्षेत्र का मान है। देखिए क्या कीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यह आपका हो गया, तो आप क्या कीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप डैश डैश एक पे देंगे ऐसा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि बढ़ाएंगे कि ये वाला क्यू आवेश, बिंदु आवेश पर आर दूरी से, यह आर दूरी से यहाँ पे आप छोटा आर या बड़ा आर लगा सकते हैं, ठीक है। छोटा आर या बड़ा आर लगा सकते हैं। अब आप खींचेंगे आगे, यह आगे खींचेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। क्या हो जाएगा, आपका ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक। चलिए हो गया आपके यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ये तो आप समझिए, गॉसियन सतह आप समझ गए, ठीक। और यहाँ पे एक आपको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक और डेरिवेशन खींचा जाएगा, और हम लोग लिख लेते हैं, तब तो उसके बाद हम लोग डेरिवेशन यहाँ पे खींचेंगे, एक मतलब यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे डेरिवेशन को खींचेंगे, ठीक। तो पहले इसको देख लीजिए। देखिए विद्युत क्षेत्र का मान, तो आपको याद होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र ई से सूचित करते हैं, तो ई वेक्टर से, इसको आप ई वेक्टर लगा सकते हैं या ई भी लगा सकते हैं, जैसे ई वेक्टर है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है मेरे भाई, फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। देखिए के का मान, या आपका के का मान क्या है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, के कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। तो के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और आपका क्या हो जाएगा, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा मेरे भाई, आपको मैं बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए उसके बाद लिखिएगा, फिर लिखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा फिर, मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे लिखिए मेरे, 5 नंबर आपको छूटेगा नहीं, ठीक। फिर में लिखिएगा, देखिए आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए, तब यहाँ पे डेरिवेशन को खींचिए, बहुत ही आसान होता है। फिर में लिखिएगा, गॉसियन सतह पर हम एक छोटा सतह लेते हैं, तो इस गॉसियन सतह पर, इस सतह पर आप क्या कीजिए, एक छोटा सतह खींचे, एक छोटा क्या कीजिए, यहाँ पे एक सतह खींच लीजिए मेरे भाई। बहुत ही ईजी मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ईजी बता रहा हूँ। सतह लेते हैं, इस सतह का क्षेत्रफल ds है, तो इस सतह का क्षेत्रफल कितना है, ds है। इस सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा, अब आगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस सतह का छोटा सतह का क्या हो जाएगा, छोटा सतह का ds हो जाएगा। और यहाँ पे आपका थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते है, ठीक। चलिए तो इसको कर देने के बाद आपका यहाँ पे डेरिवेशन, यहाँ पे दोस्तों यह हो गया, आप इतना कर देंगे और यहाँ पे आगे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो फिर गॉसियन सतह पर लिख लीजिएगा, गॉसियन सतह पर हम एक छोटा सतह लेते हैं, जिसका मतलब लेते हैं जिसका क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल ds है। इस पर सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो आप क्या कीजिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का d फाई ई, फाई ई क्या है आपका, विद्युत फ्लक्स है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ES इंटू कॉस थीटा, ES इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ऊपर माने थे, यहाँ पे समीकरण 1 ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसका मान था, ई का, विद्युत क्षेत्र का था, ई का मान था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मान था। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा ई का मान रखने पर, ठीक। ई का मान इक्वेशन 1 से रखने पर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। लिख लेंगे, इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी फाई आएगा। तो ई का मान यहाँ पे कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई का मान यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे छोटा सतह का क्षेत्रफल कितना है, ds है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में ds हो जाएगा, और आपका इंटू में आपका क्या हो जाएगा, या आप गुना कर सकते हैं इसको, कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना है आपका, 0 डिग्री। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिए, 0 डिग्री लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, 0 डिग्री लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, 0 डिग्री लगा लेंगे। और आपको बता दूं कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ये भी बात याद रखिएगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। फिर लिखिएगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर
आपका इंटू ds हो जाएगा। यह समीकरण आप क्या कीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, क्या कीजिए, सेकंड मान लीजिए। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, आगे देखिएगा, ठीक, देखिए आगे। तो लिखिएगा, देखिए अब में, फिर लिखिएगा अब, क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा, अब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में लिखिए या कुल विद्युत फ्लक्स लिख दीजिए, कोई बात नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स लिख दीजिएगा। तो क्या था हमारा, कितना आया था, कुल विद्युत फ्लक्स कितना आया था, डी फाई ई बराबर क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस आया था। आप इंटू लगा लीजिए, कोई बात नहीं, या डॉट लगाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, इसका समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन समाकलन आप लोग जान रहे होंगे, समाकलन करने पर तो आप क्या कीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डी हट जाएगा, सीधा बचेगा आपका फाई ई, यानी विद्युत फ्लक्स आपका बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वहीं रह जाता है, सेम टू सेम रह जाता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, ds का इंटीग्रेशन 4πr² होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ds का इंटीग्रेशन आपका क्या कितना होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पे ds है, तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, गुना में 4πr² आ गया। देखिए यहाँ पे r² से r² कट जाएगा, मतलब बाटा में एक मान लीजिए, r² से r² कट जाएगा, और यहाँ पे 4π से 4π कट जाएगा। जब यह पूरा का पूरा कट जाएगा मतलब r² से r², 4π से 4π, तो निकालिएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स, फाई ई क्या बचेगा, यहाँ पे क्यू बच गया, यहाँ पे आपका क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो मेरे दोस्त यही ना हो गया आपका गॉस का नियम, गॉस लॉ, यह होगा आपका गॉस लॉ, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था मेरे भाई, क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यही आपका हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, क्यू फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट में क्या लिख लीजिएगा, लास्ट में लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ, जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ क्यू क्या है आपका, चार्ज है, चार्ज यानी आवेश है मेरे भाई, क्या है, आवेश है। और फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इसी को विद्युत फ्लक्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स बोला जाता है, ठीक। आपका एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, एप्सिलॉन नॉट का इतना मान होता है, ठीक। चलिए एकदम मेरे भाई, तो आई होप हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स पाने के लिए मेरे दोस्त, क्या पीडीएफ नोट्स पाने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो मेरा नाम लालमोहन कुमार है, आप लोग कमेंट भी आता है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मस्ती बेहतरी पत रही है दोस्तों। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग गॉस का लॉ, गॉस थ्योरम आप लोग पूरा का पूरा समझ गए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।